तो अपन लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो कितने लोगों को डर लगता है? वापस से बताओ एक बार। अच्छा, टेस्ट जब यहां होता है तब भी डर लगता है? ठीक है। आपको एक बहुत अच्छा, आपको ये पता है कि नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? नॉर्मल हार्ट रेट, नॉर्मल रेंज, नॉर्मल का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना होती, नॉर्मल मतलब समथिंग रेंज इज देयर। 61 to 100 है ना, दिस इज द नॉर्मल रेंज। अभी आपको बहुत अल्प ज्ञान है इसलिए आप 72 बोलते हो। टाइम के साथ साथ में ध्यान चल जाएगा कि यहाँ 61 to 100 होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो, नासा जो है, नासा, नासा का नाम सुना है? नासा मतलब नाक की बात नहीं कर, ये भी नासा ही है ना। फिर आप कई चीजें पढ़ते हैं इसमें। तो नासा जब एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करती है, मतलब उन लोगों को जो अंतरिक्ष में जाने वाले हैं उड़ने के लिए, घूमने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो सबसे पहली ट्रेनिंग उनको एक ही बात की दी जाती है कि किसी भी केस में घबराना नहीं है, घबराए तो मौत निश्चित है। वहां ना पापा जी को फोन लगेगा, ना मम्मी जी को फोन लगेगा, ना बड़ा भाई आएगा, ना बड़ी बहन आएगी, ना दोस्त है, वो अंतरिक्ष है, ना ऑक्सीजन है, तुम अकेले हो। एक चीज तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारा शांत दिमाग है, अगर वो भी चला गया तो कुछ नहीं है। सबसे पहली ट्रेनिंग मिलती है। तो जॉन ग्लेन एक एस्ट्रोनॉट थे। ही वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जिन्होंने धरती के चारों तरफ जो ऑर्बिट है उसमें चक्कर लगाया, है ना। और चक्कर लगाते वक्त उनकी हार्ट बीट किसी भी क्षण, किसी भी मिनट, किसी भी सेकंड 100 को क्रॉस नहीं हुई थी। मतलब ही वॉज वेरी काम। ये तो बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई है। इससे पहले वो अमेरिका के लिए कोरिया वार में पार्टिसिपेट कर चुके थे। उसके बाद में वो अमेरिकन सीनेट में गए, मतलब संसद में गए, हाँ, क्या स्टेट की बोल सकते हैं, नेशन की बोल सकते हैं, 25 साल तक। बट उनकी जो हार्ट बीट है वो 100 से ऊपर नहीं गई थी। कोई सा भी एस्ट्रोनॉट जिसको नासा सेलेक्ट करने वाला है अपने स्पेस मिशन के लिए, अगर उसका अपने ब्रेन पे कंट्रोल बहुत जबरदस्त है, मतलब वो किसी कंडीशन में पैनिक नहीं होता है, स्ट्रेस में नहीं आता है, उसे ही अपने नेक्स्ट मिशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कितना शांत रहता है, इसी के बेसिस पर सेलेक्ट होता है। क्योंकि वहां प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और जैसे आप घबरा जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स दिखना बंद हो जाती है। जिस क्षण आप घबरा जाते हैं आपको प्रॉब्लम्स दिखना बंद हो जाती है। जिस क्षण आप इमोशनल हो जाते हैं आपको प्रॉब्लम्स दिखना बंद हो जाती है। हम कह सकते हैं कि उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है, और इसीलिए आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सामने वाले के पास में बेटर होता है, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर इमोशनल नहीं है। आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर आप इमोशनल है तो आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सामने वाला बंदा इसको अपने प्रॉब्लम बताई, वो बहुत बेटर सॉल्यूशन बता रहा है, बिकॉज ही इज नॉट इमोशनल, ही इज नॉट पैनिक, ही इज नॉट एंग्शियस, वो घबराया हुआ नहीं है। तो आप कोई सा एग्जाम देने जाते हैं, सॉल्व क्या करना है आपको? प्रॉब्लम्स। और आपकी मेंटल स्टेट कैसी है? पहले से घबराए हुए हैं, तो आप बहुत सारा रायता फैला के आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स, और आपकी मेंटल स्टेट ऐसी है कि आप खुद के लिए एक प्रॉब्लम है। देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट?
तो नासा सबसे पहली बात यह सिखाता है कि भाई तुम लोग यहां आ गए हो, स्पेस में जाने वाले हो, धरती छोड़कर वहां के बारे में स्टडी करने वाले हो, जहां पर जीवन है उस जीवन के बाहर जाने वाले हो, कि स्पेस में जीवन नहीं है। और जहां जीवन नहीं है वहां पर एक ही चीज से जिया जा सकता है, जिसका नाम है शांत दिमाग। इस धरती पर जीवन है, या बिना शांत दिमाग के भी आप जी सकते हैं, हालांकि जीत नहीं सकते हैं। जी तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। जीतने के लिए तो बहुत शांत होना पड़ेगा आपको। मैंने बहुत रिसेंट टाइम में इस चीज को रियलाइज किया है। तो जहां पर टफ कंडीशंस हैं, जहां पर हालात बहुत विकट हैं, वहां पर एक चीज आपका साथ देती है, वो शांत दिमाग। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमंस में शांत दिमाग होता ही नहीं है। और स्पेसिफिकली ये बात कहना कि टफ सिचुएशन है शांत रहो, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। अगर एग्जाम वाले दिन आपको कोई कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तो क्या आप शांत हो जाओगे? नो, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि जैसे ही वो आपको कहेगा कि शांत हो जाओ, तो आपको याद दिला रहा है कि आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आप शांत हो जाओ, इस बात की उम्मीद तो बहुत कम है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे बिना ट्रेनिंग के अचीव, ट्रेनिंग के साथ में अचीव ना किया जा सकता, वैसी कोई चीज नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप सेलेक्ट होने वाले हैं, या फिर आपको लगता है कि आपका अच्छा रैंक आने वाला है, और अशांत दिमाग की वजह से अगर आपके 2 या 3 क्वेश्चन भी गलत हो गए, तो यू आर फिनिश्ड, isn't it? तो बहुत जरूरी है कि हम लोग एग्जाम में शांत दिमाग के साथ में पार्टिसिपेट करें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शांत दिमाग हासिल करना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, विषम परिस्थितियों में। हाँ, घर पे बैठ के कैरम खेलते हुए या पबजी खेलते हुए, हाँ, या फिर अपने दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ाते हुए कोई भी शांत रह सकता है। वो कोई महान काम नहीं है, दैट इज वेरी इजी। लेकिन एग्जाम के वक्त शांत रहना भी ट्रेनिंग से पॉसिबल है। और किसी भी प्रोसेस में शांत रहने का सबसे पहला स्टेप है क्लोज योर आईज। आप देखना, जो इंसान अपनी आंखें बंद कर सकता है वो शांत रह सकता है। और आपको पता ही है, जब आदमी परमानेंटली अपनी आंखें बंद कर लेता है तो कहते हैं कि शांत हो गया है, बिल्कुल शांत हो गया है। तो इफ आई से दैट someone is calm, it means his or her eyes are closed. So this is the first step. And second step, एक तो आपने अपनी आईज को बंद कर लिया है, मतलब जो आसपास दिख रहा है वो इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर दिया आपने। और सेकंड चीज, अब हमारे पास में इंफॉर्मेशन सिर्फ आंखों से नहीं आती, हम ऑटो जनरेटेड थॉट प्रोसेस में है। मतलब अगर आप अंधेरे में जाएंगे तो सफेद कपड़े पहने हुए भूत अपने आप दिखने लग जाते हैं। दिस इज द ऑटो जनरेटेड सिस्टम वी हैव ऑलरेडी। एंड स्पेसिफिकली नेगेटिव सोचना, ये अपनी फितरत में है। तो पहली बात, अपनी आंखों को बंद करें, और दूसरी बात, अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करें। These are 2 ways by which you can ensure that you are being calm, specifically before the exam. And I'm just not talking about the exams only, I'm talking every situation. I know that these kind of statements or words or talks may seem irrelevant to you right now, but when you will become something, when you become successful, you will realize that having a calmer mind is the greatest ever success anyone can have in his or her life. Because once
आपकी जिंदगी में एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपके में सब कुछ होगा, नाम भी होगा, काम भी होगा, दाम भी होगा, लेकिन दिमाग में शांति नहीं होगी, बिल्कुल शांति नहीं होगी। तो अगर आपको लगता है कि आप एक्सेप्शनल परफॉर्मर बन पाए तो यू हैव टू हैव वेरी काम माइंड। सबसे टफ टास्क जो सॉल्व कर पाते हैं वो काम माइंड वाले लोग ही हैं, जिनकी नर्व्स में बहुत जल्दी स्पार्किंग होके फॉल्ट नहीं आता। होते ना, वायर में स्पार्किंग होगी, फॉल्ट आ गया। हाँ, ऐसा सुना है ना आपने? अपने पास भी नर्व्स हैं, उनमें भी स्पार्किंग होती है, उनमें भी फॉल्ट आता है, वो खत्म हो जाती है। जैसे ही आप स्ट्रेस्ड होते हो, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट एक्टिवेट्स। जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, उससे इंफॉर्मेशन बाईपास कर दी जाती है। कहां पर? अमिगडाला में। जैसे आप स्ट्रेस्ड होते हैं, जो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वहां इंफॉर्मेशन जाती ही नहीं है, सीधी कहां जाती है? जो इमोशनल एरिया है ब्रेन का, उधर। तो प्रॉब्लम तो सोल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होती है, वो आपके अब काम ही नहीं कर रहा है, वहां वायरिंग ब्लॉक हो चुकी है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। हाँ, बीच वाले वायर में तो करंट जा ही नहीं रही है। तो समझिए इस चीज को। So that is the only thing that we can do, and it's very very important कि हम इस चीज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत बार लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, और इसमें से ये भी एक चीज है जो बहुत ज्यादा मैटर करेगी आने वाले टाइम में। हाँ, ये नहीं हो सकता कि कंप्लीटली डर खत्म हो जाए। जिसका कंप्लीटली डर खत्म हो गया तो उसको तो पागल कहते हैं। हाँ, कंप्लीटली डर खत्म नहीं हो सकता, बट हम उस रेंज में आ सकते हैं जहां पर हम बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। ऑप्टिमम डर, ऑप्टिमम एंजाइटी, ऑप्टिमम स्ट्रेस आर नेसेसरी टू अचीव द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो अगर पूरा ही डर खत्म हो गया, हाँ, तो एग्जाम सेंटर पे जाके तोड़फोड़ करेगा, पेपर फाड़ देगा, ओएमआर शीट बिना देखे भर देगा, मतलब मैं डर के आगे जीत है, everything is finished. So optimal fear is necessary, but having the excess of fear which hamper your basic activities is not good. All right, so there are many solutions of it. One of them I told you, the simplest one, जिसमें कुछ करना ही नहीं है, अपनी आंखें बंद करनी। उसके अलावा तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है दैट यू स्टार्ट वॉकिंग स्पेसिफिकली बिफोर द एनीथिंग दैट सीम्स लाइक दैट दिस सिचुएशन कैन क्रिएट द एंग्जियसनेस। उस वक्त आप अगर थोड़ा सा वॉक करेंगे, मतलब उससे पहले, घबराहट के वक्त तो दौड़ लगाना आसान काम है, यहां से वहां घूम रहे हैं तेजी से, दैट इज वेरी इजी टास्क। उससे पहले अगर आप करेंगे तो बाद में आप बैठे रह सकते हैं। तो एग्जाम जैसे से आपका पास में आएगा तो स्ट्रेस बढ़ेगा, एंग्जियसनेस बढ़ेगी, और जिसको कंट्रोल करेगा वो ही आगे निकलेगा। खैर, ये बताना मेरा धर्म था। अगर आप करेंगे तो आपका कर्म होगा, और धर्म और कर्म से ही फाइनली आपको फल मिलता है। इस बात को अवश्य रूप से ध्यान रखें। खैर,